हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं आफ्टर द ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स और दूसरे होते हैं परमानेंट। टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, आपको पेन रह सकता है थोड़े से दिन, यूजली 6-7 दिन तक पेन सबसाइड कर जाता है और बहुत अच्छे पेन किलर्स होते हैं जिनसे आपको पेन खास महसूस नहीं होता। आपको स्वेलिंग हो सकती है आँखों पर, ये जनरली 4-5 दिन में सबसाइड कर जाती है। ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको थोड़ा बहुत नम्बनेस रह सकता है जहाँ पर आपने ट्रांसप्लांट कराया, उधर भी और पूरे सर में कुछ एरियाज़ में। तो ये नम्बनेस जो होता है, सुनपना स्किन का, जहाँ आपको छूने पर खास पता ना चले, ये 2-3 हफ्ते तक रह सकता है। कभी कभी कुछ मरीज़ों में ये 1-2 महीना भी रह सकता है, बट ये भी टेम्परेरी है। ये भी कुछ समय बाद स्वतः ही सबसाइड कर जाता है। इसके अलावा आपको कुछ दाने निकल सकते हैं सर में, ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी और पीछे डोनर एरिया में भी। ये दाने सूडोफॉलिकुलाइटिस कहलाते हैं, जो बालों के अंदर की तरफ मुड़कर उगने से होते हैं स्किन के अंदर। तो ये दाने अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इनमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक और प्रॉब्लम जो कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको हो सकती है, उसको बोलते हैं शॉक हेयर लॉस। आपके एग्जिस्टिंग बाल जहाँ पर कि जिनके बीच में ट्रांसप्लांट किया गया है, वो थोड़े ज़्यादा तेज़ी से गिर सकते हैं। ऐसा अक्सर दूसरे या तीसरे महीने में देखा जाता है सर्जरी के बाद। तो इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बाल अपने आप वापस आ जाते हैं। अब कुछ परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के देखे जा सकते हैं। पहला परमानेंट साइड इफ़ेक्ट है स्कारिंग। आपको स्कार बन सकता है डोनर साइड पे। FUT में यूजली एक लीनियर स्कार बनता है, जबकि FUE में बहुत सारे छोटे छोटे पंक्टेड स्कार्स बनते हैं। तो कभी कभी ये स्कार्स इतने हो सकते हैं कि आपको वो छुपे ना किसी भी तरीके से। इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो हो सकता है वो है लॉस ऑफ परमानेंट डोनर जोन। आपका जो डोनर जोन है, डोनर एरिया है, ये लिमिटेड है इस लाइफ टाइम के लिए। तो ऐसा स्थिति हो सकता है कि आपका ट्रांसप्लांट बहुत कम बाल होगा पर आपका डोनर जोन बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया। ऐसा उन स्थितियों में हो सकता है जहाँ पर कि ग्राफ्ट सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा कम। एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का हो सकता है वो है अगली लुकिंग हेयर लाइन, बहुत अननेचुरल हेयर लाइन का दिखना। ट्रांसप्लांट आपने कराया है खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, पर बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं यदि हेयर लाइन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। तो और ये परमानेंट हेयर हैं, ये अब यहाँ रहेंगे और अब ज़िंदगी भर आपको इसी हेयर लाइन के साथ रहना पड़ेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो आप अपना क्लिनिक चुनते वक्त और मेथड चुनते वक्त ध्यान रखिए इस बात का कि आप अपने तथ्यों से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और अच्छे से जानने और समझने में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। लव योरसेल्फ।